तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, आपकी आयु लंबी हो, 100 साल तक भी आपका शरीर निरोगी रहे, सिर्फ शरीर ही नहीं मन भी स्वस्थ रहे, तो आपको ये रोज़ाना करना होगा। योग शास्त्र ये कहता है कि हमारा शरीर 5 परतों से मिलकर बना होता है। देखिए, ये जो प्रोटीन और विटामिन हम लोग खाते हैं, इसका असर तो सिर्फ बाहरी शरीर पर आता है। अंदर की जो 4 परतें हैं, उन्हें अगर स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है सही तरीके से सांसें लेना। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको कैसे अपनी सांसों को सही करना है, कितनी देर लेना है, कैसे लेना है। जब आप छोटी छोटी सांसें लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका असर सिर्फ आपके बाहरी शरीर पर पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो एक और परत है, प्राणमय कोश, वहाँ तक इसका असर आ जाता है, लेकिन उसके भीतर ये सांसें जा नहीं पाती। तो जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, तो शरीर के 5 जो शीत हैं, जो लेयर हैं, पंचकोश हैं, उन पर अपना असर डालती हैं। सबसे बाहर अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय कोश है जहाँ पर हमारी सांसें बहती हैं। उसके भीतर है आपका मन, आपके इमोशंस, आपका मनोमय कोश। उसके भी अंदर है विज्ञानमय कोश, आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी बुद्धि। और सबसे भीतर है आनंदमय कोश, जहाँ आनंद रहता है, मन की शांति रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि शरीर के 5 कोश स्वस्थ रहें, तो आपको डीप ब्रीदिंग करना होगा, कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी होगी। यानी दुनिया के सारे काम काज करते हुए आपकी एक निगाह अपनी सांसों पर रहे। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लें, जितना टाइम सांस छोड़ने में लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि सिर्फ सांसें ही वो माध्यम है जो शरीर के सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंच सकती हैं। यकीन मानिए, जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अमेजिंग होंगे। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये योग शास्त्र कह रहा है, ये विज्ञान कह रहा है कि जब आप सही ढंग से सांस लेते हैं तो शरीर की एक एक कोशिका पर उसका असर आता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, योग ये कहता है कि शरीर के सबसे भीतरी स्तर यानी आनंदमय कोश तक इसका असर जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो जब सही ढंग से सांसें लेते हैं तो वो एक खुशी का अनुभव करते हैं, उनकी मनोदशा बदल जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस प्राण वायु का असर आपके मनोमय कोश तक हो रहा है। द डीपेस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी, वहाँ तक आप काम कर रहे हैं। इन सांसों का आपकी फिजिकल बॉडी पर तो इंस्टेंट असर आपको नज़र आ जाएगा। आप स्वस्थ रहने लगेंगे, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका खून शुद्ध हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात समझ लें कि जो रोगों की शुरुआत है वो भीतर से होती है। फिजिकल बॉडी पर यानी अन्नमय कोश जो है वहाँ पर तो बहुत बाद में नज़र आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे 5 कोशों को स्वस्थ रखें। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटा दें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे तो पूरे शरीर में से 5 परतों में से सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, प्राणों का प्रवाह होगा। और ये प्राण ही तो है हमारे जीवन का आधार। इस प्राण शक्ति को समेटने की कला सीख लें, लंबी गहरी सांसें लें, फिर देखें क्या कमाल का असर नज़र आता है। 100 साल के हो जाएंगे लेकिन शरीर की एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। आइए एक छोटी सी प्रैक्टिस हम साथ में कर लेते हैं ताकि रोज़ाना आप इसे सही तरीके से कर पाएँ। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इसे तभी करें जब आपको इस प्रैक्टिस में विश्वास हो। क्योंकि जानते हैं ना, दुनिया की सबसे अच्छी दवाई भी तभी काम करती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। आपको लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला, तो वाकई कुछ नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और सांस भरना शुरू करें। सांस ऐसे भरें
कि सबसे पहले आपका पेट फूले। जान लीजिए उससे क्या होगा, जब पेट को फुलाते हैं ना तो जो डायफ्राम है उसको फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है, आपकी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, आपके लंग्स ज़्यादा फूलते हैं और आप ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरें, पेट को फुलाएं, सीने को फुलाएं, गले तक, यहाँ तक अपनी सांस को लेकर आएं। धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब सांस बाहर छोड़ें तो पेट को बिल्कुल अंदर दबाकर कंप्लीट एक्सहेलेशन करें। एक और बार करते हैं। एक और बार करेंगे। बस यही अभ्यास आपको रोज़ाना करना है। देखिए प्राणायाम तो आप सुबह या शाम कर सकते हैं। ये ऐसा अभ्यास है जिसे आप अपने काम काज करते हुए कर सकते हैं, चाहे आप किचन में काम कर रहे हों या ऑफिस में, चाहे आप वॉक कर रहे हों या टीवी देख रहे हों, किसी भी वक्त आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप जितनी चाहें उतनी सांसें ले सकते हैं। तो याद रखें, सिर्फ बाहरी शरीर पर कोई क्रीम लोशन लगाने से या कुछ खाने से नहीं काम चलने वाला, आपको प्राण ऊर्जा पर काम करना है। तो आज से ही इसे शुरू कर दें और साथ में सुबह सुबह प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम को सही तरीके से सीखने के लिए इस वक्त स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रहा है इसे देखें। इसमें मैंने अनुलोम विलोम के साथ मुद्राओं का अभ्यास भी बताया है। इसका प्रयोग करें और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।